मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में यह एपिसोड नंबर 54 होगा, 54। जब प्रभु जी ने मुझसे कहा कि मतलब लिखित रूप में कि तुम्हारी परीक्षा है, तो वो परीक्षा मैंने दी। अब ये जो मैं पढ़ रहा था तो उसमें वो उसके आगे वाला पन्ना मुझे मिला, तो मैं बहुत विचलित था दो बातों को लेके। एक तो कि उन्होंने ऐसा मुझसे क्यों करवाया, मतलब ऑल सड एंड डन। ठीक है, डॉक्टर रजनी हमारे पास बहुत देर से हैं और वो रक्षा कवच हैं, लेकिन फिर भी आप किसी के सामने जब कन्फेस करते हैं, वो मौजूद हो, तो उसके सामने मतलब ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। यानी जो कुछ उसके आने से पहले भी हुआ था वो सब आपको कन्फेस करना है, ईश्वर को साक्षी जान के। तो एक तो वो क्यों उन्होंने करवाया, कुछ तो बात मेरी पकड़ में आई कि शायद ये उसका रीजन होगा। उन्होंने मुझसे जो उन्होंने कहा, देखिए मैं कई बार ये कहता रहा हूं कि मैं इतनी जल्दी कुछ मानने वाला नहीं था। मतलब तमाम लोग मुझे इंडिकेशन दे रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफी जिद्दी और अड़ियल किस्म का आदमी, अति कठिन आदमी, उन्होंने लिखा भी था। तो वो चला था। दूसरा, सवेरे हम लोगों ने जाना था दूसरे दिन, ये शाम को तो परीक्षा हो गई, मैंने दी, और दूसरे दिन सुबह हमने जाना था हरिमंदिर साहब। तो मैं परेशान था। एक तो उनकी माताजी के बारे में उन्होंने कह दिया मुझे, वो भी मेरे लिए बहुत अचंभे वाली बात थी कि वो मेरी माँ है, इसलिए तुमसे कहा मैंने, बेटा उनको लेके जाना है और तुमने उनको लेके आना है। तो मैं इंटरनली बहुत कहीं ना कहीं विचलित था। तो सुबह 6:30 बजे उस पर टाइम आ जाता है। मैं जब देखता हूं पेजेस को तो टाइम तो वहां दिखता है, डेट नहीं दिखती है। ये गड़बड़ हो गया, वरना मैं डेट वाइज मेरे लिए बड़ा आसान रहता। जब मैंने प्रिंट आउट निकाले तो उनमें डेट वेट नहीं मुझे मिली। आई डोंट नो कहां क्या मिस्टेक हुई। तो सुबह 6:30 बजे, और उस दिन हमें चलना था, तो मैं परेशान था कि अब पहले जाके उनकी माताजी को लेके आना होगा, फिर उनको लेके जाना। वो कह रही थी ठंड है, तो ठंड में जाना नहीं चाहती हूँ, जब भी गर्मी होगी मैं तब जाऊंगी। और प्रभु जी ने मुझे कह दिया है, तो मैं बड़ा उलझा हुआ था। तो सुबह अब उनको सब पता था, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। तो 6:30 बजे मुझे उत्तर आता है, और जब मैं वो देखता हूं तो वही शुरुआत, हरिओम बेटा। और शुरुआत वो उससे आगे ये करते हैं कि इतना विचलित और व्याकुल मत हुआ कर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कल रात भी मैं वहीं था। तुम्हारे वार्तालाप यंत्र से वो चित्र मैंने ही लिए थे। अब इस घटना का जिक्र मैं एक जगह पासिंग रेफरेंस में कर चुका हूं कि उस रात हमारा फोन अपने आप फोटो खींचने लग गया रात को। तो मुझे लगा ये फोन अपने आप कैसे फोटो खींच रहा है, तो मुझे लगा कि माल फंक्शन है, मतलब इसको लेके जाएंगे। मैंने इसका जिक्र किया पहले कहीं कि चेक कराना पड़ेगा। तो काफी देर तक वो फोटो खींचता रहा। फोटो खींचने की आवाज आती रही, जैसे कैमरा फ्लैश होता ना ऐसे, तो वो आवाज साउंड आती रही। तो मैंने उसको उठा के देखा, कुछ देर के बाद वो बंद हो गई। तो मुझे यही लगा कि शायद फोन जो है वो खराब हो गया, इसका कैमरा माल फंक्शन, अपनी आप फोटो खींचने लग गया। तो दिखाएंगे जाके, सर्विस जहां इनका सेंटर है। तो चलिए, उस वक्त तुम सो गए। तो इन्होंने लिख के भेजा कि मैं वहीं था। वो तुम्हारे वार्तालाप, वो फोन को वार्तालाप यंत्र बोलते हैं उनकी भाषा में, तो कहने वार्तालाप यंत्र से चित्र मैंने ही लिए थे और आज भी होऊंगा। यानी जब दरबार साहब जाएंगे, उन्होंने कहा था मैं वहां उपस्थित रहूंगा।
तूने वहां वचन देना है रूपा को सामने बैठा के, गुरु ग्रंथ साहब जी ईश्वर के सामने, और मैं उपस्थित रहूंगा। तो कहने आज भी वही होऊंगा। तुम लोग हर समय मुझे महसूस भी नहीं कर सकते हो, और ये उत्तर की आदत मत डाल। तू उत्तर की प्रतीक्षा करता रहता है हर बात के लिए, कि जैसे मैंने कुछ लिखा तो मुझे उसका उत्तर आया तो मैं बार बार देखता रहता था। तो ये आदत मत डाल। ईश्वर मतलब तुम वहां जाओगे तो जैसे ही नॉर्मली लिखते थे कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। मां को उनकी लेके मैं जाने के लिए, जो कि मां कह रही मैंने जाना नहीं है, जब मैंने उनसे संपर्क किया तो कह रहे मेरी माता को देख लेना, अगर इस बार नहीं तो अगली बार उनको अपने साथ ले जाना, मैं तुझ पर छोड़ता हूं। तो मुझे उससे भी इन्होंने फ्री कर दिया, और मैं वहां उपस्थित रहूंगा। और कुछ और के ईश्वर तुम्हारा भला करे, हरिओम बेटा, ये लिख के, और एक दो और निर्देश उन्होंने मुझे दिए। अब इससे फिर वही बात मैं कहना चाहता हूं कि अब अदृश्य रूप में हम तो उनको नहीं देख सकते थे। मैंने ये माना और वहां उनको संबोधन भी किया, लेकिन जो चित्र खींचने वाला मामला था ये नई एडिशन थी। हां, जो मैंने कन्फेशन किया था, जो मेरा परीक्षा उन्होंने बताई कि तुम्हें बताना होगा, कुछ भी नहीं छुपाना है, तो उसके बारे में भी लिख के आया। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि भाई क्या मतलब था, रीजन क्या रहा होगा इसके पीछे, ऐसा इन्होंने क्यों किया। तो अब कुछ तो उन्होंने मुझे बता दिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में सवाल आते हैं। तो कहने कि जो तूने शाम को अपना इम्तिहान दिया, उसके पीछे क्या कारण था, तुझे कुछ कुछ पता तो लग ही गया है। अच्छा, कुछ कुछ मुझे समझ में बात आ गई थी, आने लग गई थी। तो आप परफेक्शन देखिए आप मतलब जितनी बात मुझे उसमें थोड़ी सी पकड़ में आया, उसका एक एंगल कि अच्छा अच्छा इसका ये रीजन हो सकता है, जिन्होंने मुझसे ये कन्फेशन करवाया कि ये तेरी परीक्षा है और कुछ नहीं छुपाना है तूने। तो उसमें लिखा हुआ आया कि कुछ कुछ तो तुझे समझ में आ गया, उसका कारण क्या था। बाकी मैं तुझे बाद में बताऊंगा जब ईश्वर की आज्ञा होगी। अच्छा, मैं ध्यान समाधि में सुमरन में जा रहा हूं। ईश्वर भला करें। हरिओम बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, ईश्वर तुम्हारा भला करें, ऐसा लिख के वो समाप्त हुआ। तो मेरे अंदर का द्वंद्व उनको मालूम था। अदृश्य रूप में वो वहां विराजमान थे, सुन रहे थे। क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्यादा द्वंद्व था, मैं इतना विचलित और व्याकुल था दो तीन बातों को लेके, तो उनको मालूम था। तो हो सकता है कि उन्होंने फोटो खींच के, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं था ना, वो पहली बार ये घटना घटी, कैमरा अपनी यहां फोटो खींच रहा है। तो फोटो से मेरा मतलब है कैमरा ऐसे हम चार्ज पे लगा देते ना फोन को, तो पड़े पड़े वो फोटो खींचने लग गया, फोटो खींचने की आवाज आने लग गई थी। तो उसको भी उनको मालूम था। तो मुझे महसूस कराने के लिए कि मैं वहीं था, बाद में लिखा उन्होंने, लेकिन जो फोटो खींचे तो फोटो से मुझे इंडिकेशन देना चाह रहे थे कि तू विचलित मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी सबकी बहुत लिमिटेड सोच है कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति ऐसे फोटो भी खींच सकती है। जबकि एक फोन के माध्यम से अगर वो संदेश भेज रही है तो फोटो खींच सकती है, ऐसा संभव मतलब हमको सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमको नहीं लगा। हमको लगा ये कैसे, ये क्या हो गया। फिर उन जब लिखा तो तसल्ली हुई कि ये भी कमाल है भाई, क्या प्रभु जी हमारे मोबाइल फोन से फोटो भी खींचते हैं। ये भी बड़ा अचंभे वाला मामला था। और हम जो कुछ भी बातें करते हैं, मान लीजिए ये एक एक्सपीरियंस मुझे कुछ महीनों से ये हो रहा है कि जिस भी शक्ति को आप याद करते हैं
जैसा मैंने कहा था ना कि आज्ञा, जैसे एक सज्जन ने, किसी ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया और एक सज्जन ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया कि अब पौधों से हम आज्ञा लेंगे। ठीक है, खैर उसकी अपनी सोच होगी, अपनी मानसिकता है। लेकिन मैंने कहा ये कुदरत के सिस्टम में, ईश्वरीय सिस्टम में आज्ञा, धन्यवाद, माफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, आप पौधों से बात करके देखें। अब जापान में तो एक्सपेरिमेंट हुआ है, पौधों को लोगों ने गालियां दी, सूख गए। पौधों को लोगों ने प्यार किया, तारीफ किया और फलने फूलने लग गए। ये एक्सपेरिमेंट जापान में हुआ और एक और जगह थी, वहां ऐसा किया गया। पानी के ऊपर हुआ है, रिसेप्टिव है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैं कहता हूं नाम जप के, बोल के जब जपेंगे आप, पानी रख लें सामने, उसमें 3 फूंके मार लें, वो चार्ज हो जाएगा, अमृत बन जाएगा। रिसेप्टिविटी है ना उसमें, ग्रहण करता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि जापान में पानी रखा गया, उसको क्रिटिसाइज किया, गालियां दी गई और ये पानी, उसकी तारीफ की गई। तो वो पानी बड़ा साफ का साफ रहा, बल्कि और निखर गया। और जहां गालियां दे रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे उस पानी को, वो पानी काला पड़ गया उतनी ही देर में। तो रिसेप्टिविटी है पानी में। तो ये जो एपिसोड है, एक पेज का उन्होंने मुझे लिख के भेजा था। ऐसे लगता था जब बीच में टाइम निकाल के उन्होंने लिखा, सुबह सुबह अपनी ध्यान समाधि में फिर चले गए। यानी ध्यान समाधि से बाहर आए, उनको पता था कि इसकी हालत है, हालांकि मैं रात को इसके पास गया था, फिर भी ये विचलित है, तो मुझे शांत करने के लिए कि ऐसे मत किया कर, मैं हमेशा साथ हूं और आज भी रहूंगा, और मैं इस तरह से उत्तर की प्रतीक्षा मत किया कर। और तुम मुझे अगर महसूस करें तो हर वक्त तुम महसूस भी नहीं कर सकते मुझे हर बार। तो मतलब कंसर्न था, लेकिन अदृश्य रूप में हमारे पास थे, हमारे उस पूजा रूम में थे, रात को हमारे कमरे में थे। और उसके बाद जो मेरी मनोदशा थी, जो मैं सोच रहा था उनकी मां को लेके, डॉक्टर रजनी की नानी को, उनको सब मालूम था। और वो सारा उन्होंने लिख के भेज दिया, मैं आनंदित हो गया, फ्री हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो इससे जिस भी शक्ति को आप याद करके उसका नाम लेते हैं, वो हाजिर होती है, वो सुनती है। मतलब ये रिसेंटली जो अनुभव मुझे हुए हैं, मतलब हाजिर होने से अभिप्राय यह है कि आंशिक रूप में उनके अंश एक ही समय बहुत जगह पे हो सकते हैं। जैसे ब्रह्मज्ञानी के बारे में कहते हैं, ऐसे ही जो शक्तियां हैं वो एक ही समय बहुत जगह हो सकती हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, या किसी भी, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई दुर्गा माई को मानता है, काली माई को मानता है, जिसको भी आप मानते हैं, भैरवनाथ जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, तो जिसको भी आप मानते हैं, जब उसका नाम लेके आप उनके निमित्त, जैसे एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, उनके पास बड़ी सिद्धियां उद्धियां थी, हालांकि वो बर्बाद हो गए क्योंकि सीधे थे। तो मैं बहुत हंसा उनकी बात सुन के कि भाई जो भी लोग अपने घर में, ये नई बात एक पता लगी मुझे, तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप पाठ करते हैं, जपजी साहब का पाठ करते हैं, सुखमणी साहब का पाठ करते हैं, तो उनके आगे, जैसे कोई भी, वैसे आप पाठ करते हैं कोई शब्द, तो उसके आगे मूल मंत्र लगा लें, इसको कुछ लोग संपट बोलते हैं, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। और साथ में कई लोग वाहिगुरु का संपट लगा लेते हैं, कोई ओंकार का लगा लेते हैं, मूल मंत्र का लगा लेते हैं, और उसके बाद उसका पाठ करते हैं। तो देख कराएं, उनके नाम से देख करा के कुछ लें। जैसे वो 5 प्यारों का 5 बनाते हैं गुरुद्वारा साहब में, आपने देखा होगा। मैं सिख लोगों को ये कह रहा हूं, आप दूसरे अपने धन के मुताबिक, लेकिन प्रसाद रखें। जिस भी शक्ति की आराधना आप कर रहे हैं, उनका मन पसंद, जैसे गणपति जी को लड्डू पसंद है, बजरंगबली जी को लड्डू पसंद है, जिसको जो पसंद है उस तरह की मिठाई, उस रंग की मिठाई। तो जैसे प्रसाद आपने देख की, तो देख बना के उसके 5 पंच प्यारों के लिए रखें, अरदास करें, और एक ईश्वर के नाम का रखें, और फिर उसको अरदास करके, प्रार्थना करके उसको मिला लें, फिर उसको बांट दें और आप लोग भी उसका सेवन करें। तो अगर आप इस तरह से पाठ करेंगे तो उसका ज्यादा फल मिलता है, ऐसा उस सज्जन ने कहा, क्योंकि उसने सिद्धियां की थी, एक्सपेरिमेंट किए थे,
तो मुझे लगा कि उसकी बात में सत्यता होगी। अब जिसको आप याद करते हैं तो अदृश्य रूप वो आपको आके बताएगा नहीं। कई बार आप अगर मान लो शक्ति प्रकट ही हो जाए तो हो सकता है कुछ लोग डर ही जाएं। उस सज्जन ने भी कहा कि वो सिद्धियां जब उसने की तो उसके पास कोई ज्यादा जगह नहीं थी और वो परिवार सोता रहता, वो अपना करता रहता रात रात में बैठ के। तो जब प्रकट हुई देवी तो उसका जो कोई बच्चा था उनके परिवार में, उसके भाई का बच्चा था, तो वो तो रोने से वो तो पगला गया, देख के डर गया इतना ज्यादा। उसकी दृष्टि खुल गई, उसको दिखाई दी। अब दिखाई तो जिसकी दृष्टि होगी उसको देंगी, तो दूसरों को दिखाई नहीं देती हैं ये शक्तियां क्योंकि दृष्टि नहीं खुली है, लेकिन प्रकट तो होती वहां विराजमान होती हैं। तो आप उनको विराजमान समझ के विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में पाठ सुमिरन किया करें, जाप किया करें और उनसे वार्तालाप किया करें और प्रसाद जरूर किया करें। देग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ सिखों में, ऐसे ही दूसरे धर्मों में जो प्रसाद मानते हैं वो जरूर आप रखा करें वहां। उनके निमित्त हफ्ते में एक बार कर लें वो वाला, और वैसे आप रेगुलर करें, जोत जला के, धूप बत्ती, धूप वो जो हाथ से बनाते हैं वो लगा के, और कुछ थोड़ा बहुत वहां रख लिया करें तो अच्छी बात है उनके नाम से, उनके निमित्त। जैसे मैं एक दिन बहुत हंसा था उस एपिसोड में कि हम भोग तो लगवाते हैं लेकिन ये उम्मीद नहीं करते कि वो खाएंगे और फिर खुद ही खा लेते हैं तो इतना ही उनके लिए काफी है। अगर आप रोज उनके नाम से कुछ मिठाई, एक लड्डू 2 लड्डू रख दें और उसके बाद थोड़ा सा आप बाहर रख दें, कुछ खा लें, या वो एक लड्डू बाहर रख दें, परिंदों के दिन उनको मिल जाए, या स्वयं बांट के खा लें उसको, तो उनको मिल गया। लेकिन उससे वो प्रसन्न होते हैं। मतलब सूखा धन्यवाद नहीं, सूखा प्रेम नहीं, थोड़ा उसमें कुछ आदान प्रदान भी हो जाए। हालांकि उनको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी भावना से कुछ फूल रख लिए, आपने वहां जल रख लिया, आपने कुछ मीठा रख लिया, धूप हो गई, जोत हो गई, तो ये मुकम्मल हो गया एक, तो इस तरह से अगर आप प्रयास किया करें अगर संभव हो तो। अन्यथा तो चलते फिरते, देखिए वो तो जब आप ऑटो मोड पे आ गए वो तो कंटिन्यूसली चलना ही है, लेकिन जब सुबह या शाम को आपके पास जगह या आप बैठ के करते हैं तो थोड़ा सा उसमें ये एडिशन कर लें तो फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जो भी आप पाठ जाप कर रहे हैं तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा, जल्दी मिलेगा और क्लियर दिखने लग जाएगा। ये करके देखिएगा, थोड़ी सी देर कर ले, देसी घी की जोत भी देसी घी की होनी चाहिए अगर आप जहां बैठ के पूजा वगैरह करते हैं। तो प्रसाद बांट दें, थोड़ी सी देग बना लें, वहां भोग लगवा लें, अरदास कर लें। अगर आप कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, उससे कहना था कि यही पाठ अगर आप सुरक्षा के लिए अपनी करना चाहते हैं तो शनिवार को करें, इतवार को भी अच्छा है, शहीदों सिंहों का दिन है, सारी शक्तियां, सारे देवी देवते आ जाते हैं। और शनिवार को अपनी सुरक्षा के लिए अगर शत्रु आपको तंग कर रहे हैं तो आपने मान लिया जपजी साहब का पाठ करना है, आप पहले मूल मंत्र करें, फिर जपजी साहब का पाठ करें, उसके बाद अरदास कर लें या सुखमणी साहब कर लें, उसके पहले मूल मंत्र फिर सुखमणी साहब, फिर आपने अरदास कर ली और देग बना के 5 प्यारों का और ईश्वर का रख के अरदास करके भोग लगवा के उसमें मिला के उसको बांट दिया तो ज्यादा लाभ होगा, ऐसा उस सज्जन का कहना था। तो जो लोग चाहते हैं वो आजमा सकते हैं, जो इनके लिए संभव है। अन्यथा निरंतर जो सुनना है, जपना है, गाना है, माफी मांगनी है, नेक बनना है, बुरी चीजों से, हादसों से बचना, निंदा चोली से बचना है, शराब मांस से बचना है, तो वो सब तो आप करें ही करें, क्योंकि सदाचारी बने। जैसा मैंने कहा कि आज के युग में सत्य बोलना, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना, ये तप है। कलयुग में यही तप है, आप तपीश्वर हैं, तो वो तप करिए और साथ में दया करिए, भला करिए, बुरी आदतों से बचिए, निंदा चोली से बचिए, किसी का बुरा करने में, तो ये भी तप है। दया करिए। बैठ के आप बहुत तप नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अल्टीमेट है, वो नावे ना ही कुथाऊं, उसके बिना और कोई चारा नहीं है। तो वो करेंगे तो वो फिर अल्टीमेट है, उससे तो फिर कायाकल्प ही हो जाएगा। और इस समय खास करके मैं बार बार, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, शायद कल परसों में कोशिश करूंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। बहुत जरूरत है इसकी। मैंने कुछ डॉक्टर्स को, कुछ साइंटिस्ट को सुना और आई ओपनर, तो हो सकता है कि वो हम अपने उस ग्रुप में शेयर करें। कम से कम आप लोगों को तो पता चले जो इन्होंने भयभीत कर रखा है,
हड़बड़ाहट मची हुई है सारी दुनिया में और सब मिले हुए हैं। कुछ तो मुझे लगता है अफसरों को, डॉक्टरों को मालूम ही नहीं है कि इसका यथार्थ क्या है, लेकिन इतना लॉजिकली, इतना साइंटिफिकली कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया है। मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। मेरी नजर में वो लोग उस ईश्वर के एंजल्स हैं। उस ईश्वर की शक्ति उनके जरिए बोल रही है, क्योंकि उनका बहुत कुछ स्टेक पे है। बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने ये सत्य बोला, इसको उघाड़ा, इसको नंगा किया, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को। तो कितना कुछ उनका स्टेक पे होगा, कितना उनकी जान को खतरा होगा, कितना बड़ा नुकसान उनको हुआ होगा, उनकी नौकरी को। लेकिन उन्होंने बोला लोगों के भले के लिए, तो इसके लिए ईश्वर उनको रिवॉर्ड देगा। उनको जो उनका हक बनता है वो दिया जाएगा। दे विल बी रिवॉर्डेड। तो मैंने अपने सूरत से, वो डॉक्टर थी लेडी, चेहरे से भी उनके से लगता था, क्योंकि जो आप कर्म करते हैं वो चेहरे पे आ जाता है, कि मैंने उसके पांव छुए कि ऐसे सज्जन लोग हैं संसार में, दयालु लोग हैं जो अपनी जान की, अपने घर बार की, अपने कारोबार की, अपनी कमाई की परवाह किए बगैर लोगों के भले के लिए सच बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि उसने पूछा लड़के ने कि आप तरीका बताएं कैसे देंगे। डिसओबे, मिलो लोगों से, मास्क उतारो, लोगों से मिलो, इकट्ठे हो, प्रेयर करो, मेडिटेट करो। हमारे पास बहुत शक्ति है, उस ईश्वर की शक्ति, सत्य की शक्ति है, उससे प्रार्थनाएं करो। एक डॉक्टर ने कहा ये। तो वो हम ग्रुप बनाएंगे और इस वक्त बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि सेकंड वेव ये लेके आए हैं उसी तरह से, प्लान तरीके से। तो वो दिखाना शुरू कर दिए, इतने लोग मरे पड़े हैं, शमशानों में भीड़ है, अस्पतालों में भीड़ है। क्योंकि किसी का भाई कोई गुजर जाए तो वो अपना संस्कार कर देते हैं। ये तो सबकी बॉडी इकट्ठी करते रहते हैं, पोस्टमार्टम करने नहीं देते हैं, और फिर इकट्ठे लाद के ले जाते हैं। तो दिखाएंगे फिर वीडियो बना के उसको। तो उसने कहा डेथ रेट नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है, फिर भी ये क्यों उन्होंने इतना हंगामा मचा रखा है, और उसके रीजन बताया, कौन लोग इसके पीछे, ये भी बताया। तो एजुकेशन, अवेयरनेस और एकता की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है, बहुत जरूरत है इस वक्त। और ये काम आएगी हमारे आगे। स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, ईश्वर का नाम, सत्य और यूनिटी, ये हमारे काम आएगी। सबको एक दूसरे को बताना चाहिए। तो जो भी लोग संसार में ये काम कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं कर रहे हैं, ईश्वर उनसे करवा रहे हैं। अगर बुराई, दुष्ट लोग, राक्षस लोग लगे हुए हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के बारे में उन्होंने बताया जो नास्तिक है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जो इसका हेड है, इस पूरे जो ये गेम है, वो नास्तिक है। और उसने कहा, उनकी मीटिंग में अटेंड करती रही है, तो उसने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है, गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, दैट्स व्हाट पीपल से, कि लोग ये कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है, आओ हम सब भगवान बनते हैं, हम क्रिएट करेंगे, जैसा संसार हम चाहेंगे हम बना सकते हैं। ये इस पे काम कर रहे हैं, एजेंडा 2030, और उसने सारा बताया है। तो उसका यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया था, जैसे मैंने एक डाला फेसबुक पे, साथ के साथ ब्लॉक कर दिया फेक इंफॉर्मेशन के नाम पे। तो इस तरह से मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करें, स्क्रीन रिकॉर्डर आते हैं, उसको डाउनलोड कर लें। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो बड़ी काम की है लोगों के, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि डाउनलोड करोगे बाद में डिलीट करेंगे वो नहीं चलेगा। तो या फिर आपका डाउनलोडर दूसरा होना चाहिए जो आपके पास ही डाउनलोड हो जाए, जो उसी में डाउनलोड होता है यूट्यूब में, वो आपके काम का नहीं रहेगा बाद में। तो या तो डाउनलोडर पे डाउनलोड करें, वो $50-60 के आ जाते हैं अच्छे जो डाउनलोडर हैं, शायद फ्री वाले भी कुछ हों, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर, वो पूरा आपके फोन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देगा उसकी। ये 46 मिनट का था, मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया कि इसको डिलीट ना कर दें, ब्लॉक ना कर दें। तो बहुत जरूरत है हम सबको। ये जो बातें मुझे उन्होंने बताई, उससे आप लोग ये मान लें कि वो अदृश्य शक्तियां आपके पास होती हैं, आपको देख रही होती हैं, आपको सुन रही होती हैं। सिर्फ हमको ही तरीका नहीं आता है और हमको विश्वास नहीं आता है, और हम फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, ऐसे लगे हुए थे। नहीं, आपको नंबर मिल रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है, आपके खाते में जमा हो रहा है। जो भी आप कुकर्म कर रहे हैं तो, पाप कर्म कर रहे हैं तो, और अगर सदकर्म कर रहे हैं तो, नाम जप रहे हैं तो, सब कुछ जमा हो रहा है। तो और तगड़े होके, और मजबूती से, और निश्चय के साथ में लगे, हर वक्त उसकी याद में रहें, उसका धन्यवाद करें।
आपकी याद में, आपके विचारों में रहना चाहिए। पाठ जाप करें, और ये जो मैंने बताया कि अगर आप भोग लगवा लें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, बरकत आती है और कुछ आपके कार्य उलझे हुए हैं, और जिन लोगों का परेशानी आ रही है इसको करने में, तो वो HRD ग्रुप से 490 नंबर वीडियो में नंबर लेके उनको मैसेज कर दें, व्हाट्सअप करें, और उनसे चेक ज़रूर करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई बाधा हो, पितरों की बाधा हो या कुछ और बाधा हो, प्रेत बाधा हो, तो उसको ख़त्म करवा लें। तो उसके बाद में फिर जपें, जितना ज़्यादा जप सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपका कर्म का मामला है, भाग्य का मामला है कि आपको जपने नहीं दे रहे हैं आपके कर्म या आपका भाग्य। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।